जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखी होगी, जो मैंने कंप्रेसर की फ़िटिंग करी थी। तो दोस्तों आज हम उसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगा कि जो कंप्रेसर होता है उसकी फ़िटिंग किस प्रकार होती है और किस प्रकार हम फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट था। जो पहले हमने लाइन ली थी वो यहाँ से ली थी, लेकिन अब जो हम लाइन लेंगे वो अलग तरीके से लेंगे। तो दोस्तों ये कंप्रेसर की टंकी और ये कंप्रेसर। तो दोस्तों कंप्रेसर की टंकी इसलिए आवश्यकता होती है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कंप्रेस को हवा इकट्ठी रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि कंप्रेसर जब हवा बनाता रहता है तो वो यूज़ नहीं आती, लेकिन टंकी होती है तो वो यूज़ में आती है। तो दोस्तों हम पूरे आपको कंप्रेसर की पूरी फिटिंग दिखाऊंगा। ये सिर्फ मैंने टेम्परेरी लगाया। तो दोस्तों ये है अपना बुश जो 1.5x1 का है। हम 1.5 से 1 की लाइन करेंगे और यहाँ पे हमने 1.5x1 का बुश लगाया है। और ये है टंकी, ये है आउट इनलेट और वो ऊपर वाला आउटलेट, और ये हमारा कंप्रेसर। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे हवा का जो लीकेज रहता है वो नहीं। तो दोस्तों ये है वो सोलमेंट। तो दोस्तों इसे बोलते हैं एरोलाइट। अगर आप कंप्रेसर की फिटिंग या हवा की कोई सी भी फिटिंग करते हो तो ये एरोलाइट जरूर लगाए। तो एरोलाइट के दोनों टूपों को मिक्स करके फिर हम इस प्रकार लगाते हैं। देखो इस प्रकार मैंने मिक्स कर रहा हूँ। अब आपको दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार इसको उसमें अपनी निप्पल में या किसी प्रकार की जो फिटिंग करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी हवा की या कोई भी जीआई के काम करते हो जिसमें लीकेज होने का डर रहता है तो दोस्तों एरोलाइट लगाए। तो खोलने में आसानी से खुल भी जाती है, ऐसा नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दोस्तों मैं आपको इसका डब्बा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है एरोलाइट का डब्बा जो भी पेटी पैक है। अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ कि एरोलाइट हम किस प्रकार लगाते हैं। दोस्तों पहले हम एरोलाइट लगाते हैं, जो हमारी चूड़ियाँ होती है उसके पाइप की जो चूड़ियाँ होती है उस पर लगाते हैं। फिर इसके ऊपर टेपलोन टेप लगाते हैं, और टेपलोन टेप लगाने के बाद हम इस पर एक बार और एरोलाइट लगाते हैं, लेकिन वो एरोलाइट कम लगाते, ज़्यादा नहीं लगाते। फिर हम इसको जहाँ पर हमें कसना होता है वहाँ हम कस देते हैं। जैसे हमको 1 और 1.5 के बुश में कसना है तो हम इसको 1 इंची की निप्पल को इस प्रकार कसेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी फिटिंग की कंप्रेसर फिटिंग किस प्रकार होती है। तो दोस्तों हम चलते हैं। देखो ये पाइप पहले नीचे से था, अब मैंने इसको चद्दरों के ऊपर से लिया, क्योंकि हम जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसका कुछ प्लान चेंज हो गया। उन्होंने बोला भैया ऊपर से लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री है जिसका मैंने पूरी कंप्रेसर की फिटिंग करी। तो हमने इसको ऊपर से लिया, चद्दरों के जस्ट ऊपर से, और इसको जस्ट नीचे उतारा डोली के ऊपर से। अब आपको मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह इसको उतारा। और ये कंप्रेसर की टंकी जिसकी मैंने फिर फिटिंग करी है। तो आप देख सकते हो वहाँ से एल्बो लगा के, ये एल्बो लगा के इधर लाया, फिर इधर से एल्बो लगा के इधर उतारा। तो अब इसको हम, और ये पूरा चद्दरों पे मैंने बिल्कुल तारों की सहायता से बांधा है इसको। तो दोस्तों ये है एल्बो। दोस्तों ये जीआई का एल्बो है। और अब इसको हम नीचे लाएंगे। ये मैंने पाइप का टुकड़ा बनाया जीआई का, और इसमें लगाई हमने यूनियन। क्योंकि हमने यूनियन इसलिए लगाई दोस्तों कि हमने नीचे लगाया आधा इंची का वाल। मान लो कभी वाल ख़राब हो जाए तो हम यूनियन की सहायता से वाल को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जहाँ भी, और हमने ये वाल लगाया हैंडल वाल, इसमें निप्पल लगा के, और ये 1 आधा का शो किट लगाया, और ये टी लगाई है। क्योंकि एक जो लाइन जाएगी वो 1 इंची की जाएगी दूसरी मशीन के अंदर, और इसमें भी हमने वाल दिया है। और ये है निप्पल और यूनियन। जहाँ भी मैंने कहा जहाँ भी मैंने वाल लगाए वहाँ यूनियन लगाई है। कल में कुछ हो जाए तो हम वाल चेंज कर सकते हैं। और ये मेन वाल है जो दोस्तों सीधा कंप्रेसर की टंकी से आ रहा है। और दूसरा जो ये देखो, हम इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, तो ये मेन कंट्रोल वाल है दोस्तों। ये हमेशा खुला रहेगा, मान लो अगर कुछ कारणवश दिक्कत आ जाए तो ये बंद होगा। और ये टी लगाई है हमने। फिर इसके नीचे एक और वाल लगाया क्योंकि दूसरी मशीन में जाएगा सीधा 1 इंची का पाइप उसके अंदर जाएगा, क्योंकि वो किसी 1 इंची का उसका इनपुट है। और ये हमने चालू किया, और इसमें हमने पॉइंट निकाल दिया बीच के अंदर, ताकि अगर आप कंप्रेसर के पास भी हवा मारना चाहो तो मार सकते हो। ये यूनियन है। अब हम इसका दिखाते हैं इनलेट। तो दोस्तों इनलेट में भी हमने 1.5 का शॉकेट लगाया, फिर निप्पल लगाई, फिर एल्बो लगाया, फिर निप्पल और एल्बो। तो दोस्तों आप जब भी फिटिंग करो तो आप खुद अपने हिसाब से उस कंप्रेसर के हिसाब से करना, क्योंकि देखो इतने सारे बेंड लगे, क्योंकि जो कंप्रेसर का इनलेट था वो थोड़ा तिरछा था और जो कंप्रेसर था वो बिल्कुल सीधा रखा। तो हम इसको चालू बंद कर जाए हिंजे बार।